अब तो मैं फिल्मी लोग सुनाता हूँ बढ़िया, बड़ी मीठी। नहीं अरे मिलती है जिंदगी में मारे कभी बहुत अच्छा अरे मिलती है जिंदगी में। और मैं क्या कह रहा हूं सुन, अरे होती है बुराई में। कभी कभी हम किसी के साथ बुरा करते हैं और क्या होता है अच्छा। अरे मिलती है बुराई में और भलाई कभी कभी। हर मिलती है बुराई में और भलाई कभी कभी और फल देती है मेहनत की। हर मिलती है जिंदगी, हर मिलती है बुराई में और भलाई कभी कभी और फल देती है मेहनत की कमाई कभी कभी। कभी कभी और फल देती है मेहनत की और फल देती है मेहनत की कमाई कभी कभी फल देती है। और सरगोमकार बोले कि मेरे माँ बाप प्यासे अंधे अंधे हैं। भाई राजन मैं तो जा रहा हूँ मगर मेरे माँ बाप को पानी पिला दो। जब पानी पिलाने के लिए गए तो उन्होंने आवाज से पहचान लिया तो मेरा लाल कहाँ है। कि हे राजा, हे राजन कि तुम्हारा लाल मेरे हाथों से मर गया मगर हम तुमको शराब देते हैं। भैया लल्लू वैसी मत शराब देते हैं कि जैसे पुत्र वियोग में आज हम मर रहे हैं और तुम भी मरोगे। तो राजा दशरथ रोए नहीं, वो हंसने लगे। भाई अब तो मेरा छोरा होगा। छोरा कैसे? वो नुपुत्री थे राजा दशरथ। कि मिलती है बुराई में, उसने बुरा किया, पुत्र मारा सर्वम कुमार और उनके माँ बाप मरे और उसका शराब की जगह आ गए राजा दशरथ है। अरे मिलती है बुराई में और भलाई कभी कभी। हर मिलती है बुराई में और भलाई कभी कभी फल देती है मेहनत की कमाई कभी कभी। मेहनत की कमाई फल कैसे देती है कि राजा
दान करते थे वो। दान करते थे तो एक ब्राह्मण आया, भाई राजन ये सोना जो दान कर रहे हो तुम्हारी मेहनत की कमाई है? तो राजा बोले जब मेरी मेहनत की कमाई नहीं है तो तेरे पास जो मेहनत का हो वो तू मुझे दान। तो राजा आज बोले कि आज महाराज रुको और मैं कल तुमको मेहनत करके और कमाई दूंगा अपनी। तो सवेरे भेष बदल के राजा आज गए तो एक खटिया बना रहा हो, भाई खटिया वाले का काम करो। तो एक पैर में राजा दशरथ पसीना पसीना हो गए। जब पसीने पसीना हो गए तो वो बोला भैया लल्लू भैया तेरे बस को काम ना है, तू जा। तो उनके हाथ में एक पाई धर गई कि तेने एक पैर काम करो जेले एक पाई। तो वह एक पाई लेके राजा दशरथ चले अज और जाकर को ब्राह्मण को दिया, लो महाराज चलो मेरी मेहनत की कमाई। तो वह एक पाई लेके ब्राह्मण घर पे पहुंचा तो ब्राह्मणी कह रही वो बगल वाला पड़ोसी ब्राह्मण कल 5 मोहल आयो राजा के यहाँ पे सोने की, तुम 2 दिनों में आए और एक पाई ले गए। गुस्सा में वो पाई वाने फेंक गई। वो पाई जमीन में धंसने लगी तो ब्राह्मण ने गड्ढा खोदो तो वो पाई नीचे गई घुसी। एक हाथ गड्ढा खोदो बामे से एक रथ सोने को निकलो, 2 हाथ गड्ढा खोदो 2 रथ सोने के, 10 हाथ गड्ढा खोदो तो 10वें रथ में एक लड़का बैठा हुआ और बाकी नावी में वो पाई आगे चिपक रही। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह नारे काट के और घर में धरा जाता तो कोई पाई है। तो वो राजा दशरथ ने वही बाने गई, राजा दशरथ बाने अजने कि महाराज ब्राह्मण देवता जब पुत्र तो मोह दे दो और ये रसन में तुम सोने के तो फल देती है मेहनत की। राजा अज पुत्री थे और राजा अज को दशरथ मिले, दशरथों के नीचे पैदा हुए तो उनका नाम पड़ा राजा दशरथ। ये फल देती है मेहनत की कमाई कभी कभी फल देती वो भाई कभी कभी भैया तुम बड़े हो, तुम ही राज करोगे। पर भैया मैंने 14 वर्ष का वनवास है तो रामचंद्र जी की जूता ले आए चांद में धर के और जूता धर के भैया तो नहीं तो तुम्हारे जूता राज करेंगे। तो मिलता है भरत जैसा, अरे मिलता है भरत जैसा वो भाई कभी कभी
लक्ष्मण जी पूछने लगे माँ से, भाई मैया ये राम वनवास क्यों गए? तो माँ सुमित्रा बोली, तुमरे हेत राम बन जाई, दूसर कार और कठिनाई। ये तुम्हारे कारण ही वनवास लक्ष्मण का था और राम को जाना पड़ा। कि शिक्षा दी अपने राम को, कि शिक्षा दी अपने राम को, सब कुछ ये राम है। जो कुछ है बेटा ये राम ही है तेरे, मात पिता गुरु जे ही मेरे। जब लक्ष्मण ने कही कि आज से मेरे भैया ने मेरे कारण वन भोगा है, तो मात पिता गुरु जे ही परम निभाया लक्ष्मण जी ने। हर शिक्षा दी अपने लाल को, हर भैया के लाल को, और मिलती है सुमित्रा सी घुमाई कभी कभी।